सर्दियों की रातें लंबी और सिहरन भरी थी। पहाड़ों से आती ठंडी हवाएं गांव के हर घर में अपनी दस्तक दे रही थी। गांव के लोग ठंड से बचने के लिए आग जला रहे थे और मोटे ऊनी कपड़ों में लिपटे हुए थे। लेकिन इसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में बूढ़े रामलाल अपने पोते मोहन के साथ रहते थे। उनकी हालत बहुत दयनीय थी। न ढंग के कपड़े थे, न पर्याप्त अनाज और न ही जलाने के लिए लकड़ियाँ। ठंड इतनी भयानक थी कि शरीर कांप उठा, लेकिन उनके पास आग जलाने का कोई साधन नहीं था। रामलाल की उम्र अधिक हो चुकी थी। वह पहले बढ़ी का काम किया करते थे, लेकिन अब उनकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं और हाथ कांपने लगे थे। मोहन अभी छोटा था, 10-11 साल का बालक, जिसे दुनियादारी का अधिक ज्ञान नहीं था। ठंड बढ़ती जा रही थी और रामलाल अपनी पुरानी चादर में लिपटे बैठे थे। मोहन भी एक पतली सी शॉल में ठंड से ठिठुर रहा था। मोहन ने कांपते हुए कहा, दादाजी, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम ठंड से मर जाएंगे। रामलाल ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है। भगवान पर भरोसा रखो। पर मोहन चुप नहीं बैठ सकता था। वह जानता था कि गांव में कई अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत सारी लकड़ियां हैं। उसने अपने छोटे पैरों में हिम्मत जुटाई और बाहर निकल पड़ा। मोहन सबसे पहले गांव के साहूकार हरिराम के घर पहुंचा। साहूकार के घर में बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठर रखे थे और आंगन में अलाव जल रहा था। साहूकार गर्म कपड़ों में बैठा अपनी चाय पी रहा था। मोहन ने कांपते हुए कहा, साहूकार जी, क्या आप हमें कुछ लकड़ियाँ दे सकते हैं? मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं और ठंड से मर रहे हैं। साहूकार ने उसे घूरकर देखा और हंसते हुए कहा, लकड़ियां बेचने के लिए होती हैं, बांटने के लिए नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो खरीद लो, वरना चले जाओ। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से लौट गया। अब मोहन गांव के सेठ रामदयाल के पास पहुंचा। सेठ जी के घर में कई नौकर चाकर थे और बड़े बड़े कमरे थे जिनमें अंगीठियां जल रही थी। मोहन ने उनके सामने भी वही विनती की, लेकिन सेठ जी ने गुस्से से कहा, हम गरीबों की मदद करने नहीं बैठे हैं। जाओ, अपना काम करो। मोहन का दिल टूट गया। वह निराश होकर अपने घर की ओर लौटने लगा। लेकिन तभी रास्ते में उसकी मुलाकात रघु चाचा से हुई, जो गांव में लकड़हारा थे। रघु चाचा ने मोहन को उदास देखा और पूछा, बेटा, क्या हुआ? मोहन ने रोते हुए सारी बात बताई। रघु चाचा का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत अपनी गठरी में से कुछ लकड़ियां निकाली और मोहन को देते हुए कहा, बेटा, यह लो, अपने दादाजी को बचाओ। मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने रघु चाचा को धन्यवाद दिया और दौड़ता हुआ घर पहुंचा। वहां रामलाल जी ठंड से कांप रहे थे। मोहन ने जल्दी से लकड़ियां जलाई, जिससे झोपड़ी में कुछ गर्मी आ गई। रघु चाचा ने ये बात गांव में फैला दी। धीरे धीरे गांव के कई लोग रामलाल की मदद के लिए आगे आए। किसी ने गर्म कपड़े दिए, किसी ने खाना लाकर दिया। एक डॉक्टर भी आया और रामलाल की जांच की। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। अब मोहन और रामलाल की झोपड़ी में गर्माहट थी, सिर्फ आग की नहीं, बल्कि इंसानियत की भी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि पैसा और संपत्ति से बड़ी चीज इंसानियत और दया होती है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वही असली अमीर होता है। हमें भी जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।